अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत पैदाइश का मंजर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताऊँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा को सबसे पहले ये किसने बताया था कि ए आमना, तुम्हारे घर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सबसे पहले किसने दी थी। तो चलिए उस दौर में, जिस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले लड़कियों को जिंदा दफना देना फ़ख्र की बात समझा जाया करता था, उस दौर में एक शख्स के घर में एक बच्ची की पैदाइश होती है जिसका रंग बिल्कुल काला होता है, उस बच्ची का रंग बिल्कुल काला होता है। उस वक्त में लड़कियों को दफन करना एक फ़ख्र की बात हुआ करती थी। तो जब उस बच्ची का जन्म होता है तो उसके यहाँ का जो गुलाम होता है वो उसके वालिद के पास जाता है और कहता है आपके घर में बेटी की पैदाइश हुई है, ज़रा जाकर उसकी शक्ल को देख लीजिए, वो एक काली लड़की है। तो वो शख्स कहता है इस दौर में जहाँ पर लोग खूबसूरत बच्चियों को भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तुम कहते हो मैं काली बच्ची को देख लूं, जा मैं बिना देखे ही तुझको इजाजत देता हूं, इसको जाकर कत्ल कर दे जाकर। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो सुनता है इतना तो वो अपने मालिक की बात को मानता है और उस बच्ची को लेकर चल देता है। जब वो बच्ची को लेकर जाता है जंगल की तरफ और जंगल में पहुंचता है और जैसे ही गड्ढा खोदकर उस बच्ची को उसमें दफन करना चाहता है, जब उसके ऊपर मिट्टी डालना चाहता है, इतने में गैब से आवाज आती है, ए जालिम तू इसको ना कत्ल कर, ए जालिम तू इसको मिट्टी के तले ना दबा। जब वो शख्स इतना सुनता है तो वो चारों तरफ देखता है, कोई नजर नहीं आता है। तो वो कहता है लगता है ये मेरा वहम है, लगता है कोई मुझे आवाज नहीं दे रहा, मेरा वहम है। फिर से वो मिट्टी डालने की कोशिश करता है, फिर से वही आवाज उसे सुनाई देती है, ए जालिम इसको कत्ल ना कर, ए जालिम इसको मिट्टी के नीचे ना दबा। फिर से वो चारों तरफ देखता है, कोई दिखाई नहीं देता है। फिर से वो ये सोचता है मेरा वहम होगा। फिर से जब तीसरी बार ये कहा है, फिर से तीसरी बार जब वो मिट्टी डालने जा रहा है, फिर से तीसरी बार आवाज आती है, जालिम इसको ना मिट्टी के नीचे दफना, अगर ये तुझ पर बोझ है तो इसको तू यही जंगल में छोड़ जा, मैं इसकी परवरिश कर लूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो शख्स इतना सुनता है तो वो ये हैरान रह जाता है, आखिर ये बच्ची है कौन और आखिर ये आवाज देने वाला कौन है, आखिर ये बच्ची का मामला क्या है और आखिर ऐसा कौन है जो इस बच्ची को बचाना चाह रहा है। अगर इस बच्ची को कोई बचाना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है ये बच्ची कोई खास बच्ची होगी, ये कोई आम तो होने वाली नहीं है। लिहाजा वो जो कत्ल करने आया था गुलाम ना, जो कत्ल के लिए लाया था, जो मिट्टी में दफन करने के लिए लाया था, वो कहता है आज से इस बच्ची को मैं ही पालूंगा। और वो उस बच्ची को पालता है, उसका नाम सौदा बिन ज़ोहरा रखा जाता है। और वो बड़ी होकर इतने ज्यादा तौरेत और ज़ुबूर का इल्म हासिल करती है कि वो इंसान के हाथ की हथेली देखकर उसकी तकदीर को बता दिया करती थी। ऐसा आलम उसका हो गया था इल्म के जरिए से। सौदा बिनते ज़ोहरा का चर्चा पूरे अरब देश में हो जाता है। वो जहां से जाया करती थी वहां पर यह शोरा हो जाया करता था कि आज सौदा बिनते ज़ोहरा आई है। लिहाजा जिसको अपनी हथेली दिखानी हो, जिसको अपनी तकदीर की इल्म हासिल करना हो, वो सौदा बिनते ज़ोहरा को अपनी हथेली दिखा ले। हजरत मोहतरम, ऐसे ही एक दिन सौदा बिनते ज़ोहरा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर यानी कि मदीना तैयबा तशरीफ लेकर जाती हैं। जब सौदा बिनते ज़ोहरा मदीना तैयबा पहुंचती हैं तो वहां पर तमाम तरफ ऐलान हो जाता है कि सौदा बिनते ज़ोहरा आई हैं, जिसको अपनी तकदीर जाननी हो वो तकदीर जान ले आकर। जब तमाम लोग आ जाते हैं, सारे लोग अपनी तकदीर को देख रहे थे, वो हथेली को देख देख कर बता दे रही थी तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दूर खड़ी हुई थी, आप 6 साल की उम्र की अभी थी। इतने में किसी ने कहा, ए आमना तुम दूर क्यों खड़ी हो, आ जाओ तुम भी आकर अपनी हथेली को दिखाकर अपनी तकदीर को मालूम कर लो। हजरत आमना पहले तो नहीं आई, फिर लोगों ने कहा ए आमना आ जाओ आकर मालूम करो। जब हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आती हैं और सौदा बिनते ज़ोहरा के पास आती हैं, जब सौदा बिनते ज़ोहरा ने हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हाथ पाक को देखा
देखा, जब सौदा बिन्त ज़हरा ने हजरत आमना का हाथ देखा तो वो एकदम हैरान रह जाती हैं। कभी वो हाथ की हथेली को देखती हैं, कभी आसमान की तरफ देखती हैं, कभी चेहरे की तरफ देखती हैं, कभी आसमान की तरफ देखती हैं, कभी हथेलियों को देखकर आसमान की तरफ देखती हैं। जो वहाँ के मदीने वाले थे उन्होंने कहा, ऐ सौदा बिन्त ज़हरा, तूने हर किसी की एक एक मिनट के अंदर तकदीर बता दी है, आखिर आमना की तकदीर देखने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर आमना की हथेली में ऐसा क्या है? आखिर आमना की तकदीर में ऐसा क्या है? सौदा बिन्त ज़हरा कहती है, मैं ये देख रही हूँ कि या तो ये नबी बनेगी या तो ये किसी नबी की माँ बनेगी। सौदा बिन्त ज़हरा कहती है, ए मदीने वालों, मैं इसकी तकदीर में देख रही हूँ, मैं इसकी हथेली पर देख रही हूँ, या तो ये खुद नबी बनेगी या ये एक नबी की माँ बनेगी। तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर आपकी वालिदा को सौदा बिन्त ज़हरा ने दी थी। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस वक्त की जब इस दुनिया में वो तशरीफ़ लाया जिसकी खातिर ये सारी दुनिया बनाई गई थी, जिसकी खातिर ये आसमान, ये ज़मीन, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये जन्नत के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलकर हज़रत अब्दुल्लाह तक पहुँचा, और जब हज़रत अब्दुल्लाह के पास से वो नूर हज़रत आमना के पास आ जाता है तो सीरत हलबिया में है कि जब वो नूर हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास में आ जाता है तो कुरैश के मवेशियों और चौपाइयों ने एक दूसरे को यह बशारत दी है कि आज दोनों जहां के मालिक व मुख्तार नबी ताजदार अपनी वालिदा के पास पहुंच गए हैं। उसी रात में तमाम बादशाहों के तख्त को भी पलट दिया जाता है और यह ऐलान कर दिया जाता है कि अबुल कासिम का ज़हूर करीब आ गया है। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब पहला महीना गुजरा था उस वक्त में मैंने देखा एक बुलंद कदर वाला आदमी मेरे पास आता है और तसल्ली भरे लहजे में कहता है, ऐ आमना, तुझे खुशखबरी हो, तू नबियों की सरदार की हामला है। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने पूछा आप कौन हैं? तो वो कहते हैं, मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ। हज़रत आमना फरमाती हैं, दूसरे महीने में हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई है, उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की। और तीसरे में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की। और फिर चौथे में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, और पाँचवें में हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, और छठे महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, और सातवें महीने में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, और आठवें महीने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, और 9वें महीने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। और इन तमाम लोगों ने भी मुझको मुबारकबाद पेश की। हज़रत आमना इरशाद फरमाती हैं, इन महीनों में मुझे कोई भी ना बोझ महसूस हुआ, ना कोई ऐसी चीज़ें जो इस वक्त में औरतों को हुआ करती है, मुझे कोई भी चीज़ का एहसास तक नहीं हुआ। जब नूर के ज़हूर का वक्त आया है, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, पीर का दिन था। सैयदा आमना इरशाद फरमाती हैं कि मैंने उस वक्त में देखा कि एक मुख्तसर सी जमात आसमान से नीचे उतर रही है, जिनके पास 3 सफ़ेद झंडे थे। उस जमात ने एक झंडा मेरे घर के सहन में गाड़ दिया, दूसरा खाने काबा की छत पर, और तीसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लगा दिया जाकर। इस नूरानी रात में आसमान के सितारे बड़े करीब आ रहे थे और उन तमाम सितारों ने अपने नूर से, अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। मैंने देखा कि आसमान के दरवाजे खुल रहे हैं और मैं घर में अकेली थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए थे। फरमाती हैं, मैंने अचानक एक सफ़ेद परिंदे को देखा जो अपना पर मेरे सीने पर मल रहा था। उसके असर से मेरी बेचैनी ज़ाइल हो गई। फिर मैंने सामने देखा तो मेरे सामने एक शरबत से भरा हुआ प्याला था। मैंने उसको पी लिया। कसम खुदा की वो सफ़ेद इतना ज़्यादा था कि सफ़ेद से ज़्यादा सफ़ेद था, और मीठा इतना था कि शहद से ज़्यादा मीठा था। मेरे पास चंद ख़वातीन आई। मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? उनमें से पहली कहती है, मैं हज़रत मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हूँ। दूसरी बोली, मैं आसिया फ़िरऔन की बीवी हूँ। और तीसरी ने कहा, मैं हाजरा हूँ, और बाकी तमाम जन्नत की हूरें हैं और हम सब आपकी खिदमत के लिए आए हैं। फिर हज़रत आमना फरमाती, अचानक आसमान से एक आवाज़ आई जिसको सुनकर मैं परेशान हो गई। फिर मैंने देखा कि ज़मीन और आसमान के बीच में एक रेशमी चादर को लटका दिया गया।
एक पुकारने वाले ने कहा कि इसको दुनिया की निगाहों से छुपा लो। मशरिक से मगरिब, आसमान से जमीन, चारों तरफ एकदम रोशन हो गए। हत्ता यह कि मुल्क शाम के मोहल्लात और बसरा के ऊँटों की गर्दनें नजर आने लगीं। उस नूर का मनबे मेरा वजूद था और अतराफ आलम यानी पूरी दुनिया में ये ऐलान हो गया कि मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बाद का पार्ट इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द आपके पास आएगा। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट बहुत जल्द इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपलोड करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इसका दूसरा पार्ट जैसे ही हम डालें आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुँच जाए। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।